हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ आज की एक और नई भूतिया कहानी में। आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वरना आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जब मैं रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे किसी ने जादू टोटका करके फेंका था और मैं उसे लांग करके अपने घर चला गया था। पर मेरे साथ घर में कुछ ऐसे विचित्र सा बात होने लगा था, जिससे फिर एक दिन मेरे बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और मुझे याद आ रहा था कि मेरे पीछे लग रहा था कोई ऐसा साया बैठा हुआ था जो मुझे कस के पकड़ा हुआ था। क्या था गाइस, वो मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि अभी भी मुझे पता नहीं है कि वो क्या था। वो कोई आत्मा था या कोई भूत या प्रेत। तो चलो गाइस, अब आगे की कहानी कंटिन्यू करता हूँ। जब मैं वहाँ से घर गया उसके बाद मैं कुछ दिन से अकेला रहने लगा था। पता नहीं क्यों मुझे किसी से बात करने का भी मन नहीं करता था। मैं अपने कमरे में बस चुपचाप अकेला बैठा रहता था। कभी कभी मुझे ऐसा डर लगता था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, या कभी कभी मेरे शीशे में किसी का चेहरा दिखना। मैं पागलों के जैसा होता जा रहा था। कभी भी मुझे कोई भी दिखने लगता था, मैं और डरा जा रहा था। कान में किसी की आवाज़ गूंजती रहती थी, कोई जैसे मुझे बुला रहा है। कभी भी कोई मुझे दिख जा रहा था और दिन प्रतिदिन मेरी तबीयत बिगड़ती गई। एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई और लगभग 4 दिन तक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रही। कुछ दिनों के बाद फिर मेरी तबीयत ठीक हो गई। मैं अपने ऑफिस गया और वहाँ पे काम में लग गया। सब पूछ रहे थे अब तबीयत कैसी है। मैंने तो बोल दिया था ठीक, पर अभी भी कुछ ऐसा विचित्र सा बात मेरे साथ हो ही रहा था। मेरा एक वहाँ पे सबसे अच्छा दोस्त था। मैंने अपनी पूरी दिक्कत उसे बताई। उसने बोला हो सकता है ये कोई भूत प्रेत का काम हो। मैंने बोला क्या ये ढोंगी जैसा तुम बात कर रहे हो? पर उसने बोला हाँ, ये सब भी होता है। मुझे तो इस पे विश्वास नहीं था, पर उसने बोला कि मैं एक बाबा को जानता हूँ, हो सकता है वो तुम्हारी पीड़ा हर सकते हैं। मैंने सोचा वैसे भी दिक्कत है, चलो एक बार ये भी ट्राई कर लिया जाता है। और फिर मैंने उसकी हर बात मानी जो उसने बोला था। एक दिन मैं और मेरा दोस्त दोनों काम पे नहीं गए थे, क्योंकि बाबा ने मुझे घर पे ही रहने बोला था और वो मेरे घर आते हैं। उन्होंने मुझे देखा और पता नहीं क्या मेरे सर पे हाथ रख के कुछ मंत्र जपे। उसके बाद खुद बाबा थोड़ी देर चीखे और चिल्लाए। उसके बाद वो वापस बिना कुछ बोले चले गए। उससे दिन बीतते गए और थोड़ा सा मुझे सही लगने लगा। उस दिन से मुझे लग रहा था कि हाँ, ये सब भी कुछ ज़रूर होता होगा, जिससे मैं ठीक हुआ था। और विश्वास भी क्यों ना हो, मेरी तबीयत भी सही हो गई थी और ये फिर सिलसिला कुछ दिनों के लिए बंद हो गया। पर यह सिलसिला ज़्यादा देर के लिए थमने वाला नहीं था। फिर एक दिन जब रात हुई और मैं अपने काम से रात को 12 बजे घर आ रहा था, ये बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। जोर की गरज और लाइट के साथ बारिश हो रही थी। धीरे धीरे बारिश हो रही थी और मैंने सोचा तब तक मैं घर भी पहुंच जाऊंगा, और मैं जोरों से चलने लगा। मैं जैसे जंगलों के अंदर जाने ही वाला था और तभी जोर की बारिश शुरू हो चुकी थी। ना मैं इधर जा सकता था और ना मैं घर। मैं एक पेड़ के पास खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा बारिश के थमने का। पर बारिश पता नहीं क्या चाहती थी, जो बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मैं पेड़ की ओर से इंतजार में इधर उधर अपने सर को घुमा ही रहा था और मैंने देखा कि दूर में एक घर दिख रहा है। मैंने उस घर को कभी देखा ही नहीं था। हो सकता था कि मेरी नज़र ही ना गई हो उस घर की ओर। पर ये घर यहाँ पे कैसे? क्योंकि उसके चारों ओर किसी का भी घर नहीं था, बस वहाँ पे वो अकेला ही घर था। वो घर एक ही फ्लोर का और थोड़ा पुराना लग रहा था। मैं बचते बचते उस घर के पास गया, क्योंकि रात भी हो चुकी थी और बारिश जब तक ना रुके तब तक हो सकता है मैं उस घर के अंदर बैठ सकूं, क्योंकि यहाँ पे जंगलों में जंगली जानवर का भी डर हो सकता था। मैं वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ पे बेल बजाता हूँ। अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति निकलता है और बोलता है
बोलो बेटा। मैं बोलता हूँ अंकल, क्या मुझे यहाँ पे थोड़ी देर रुकने की अनुमति मिल सकती है? बाहर बारिश हो रही है और वैसे भी मैं बारिश रुकने के बाद चला जाऊँगा। वो कहते हैं क्यों नहीं, रुक सकते हो, मदद मैं करूँगा ज़रूर। और मैं वहाँ पे कुर्सी पे बैठ जाता हूँ। वो पूछते भी हैं मुझसे, कुछ लोग हैं क्या? मैंने बोला नहीं, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकने आया हूँ। वो अंदर जाते हैं और मुझे बिना पूछे भी वो कॉफ़ी बना के मेरे लिए ला देते हैं। मुझे वो अच्छे आदमी लगे थे, क्योंकि हाँ, जो आदमी बिना पूछे इतनी ठंड में कॉफ़ी बना के ला दे, उसको उस समय के लिए हम अच्छा बोल सकते हैं। मैं और वो वहीं पे बैठे हुए थे। उन्हें नींद तो लग रही थी, पर वो मेरे लिए वहीं पे थोड़ी देर बैठे हुए थे। मैंने पूछा कि आपके घर में और कोई नहीं रहता क्या? वो अंकल कहते हैं, रहती है ना मेरी बीवी। मैंने बोला वो कहाँ है? तो उन्होंने बताया वो सो रही है। मैंने पूछा और आपके बच्चे? तो उन्होंने बताया। अंकल थोड़ी देर सोचने के बाद बताते हैं कि मेरा एक लड़का था, पर पता नहीं, मैंने जंगलों में उसे खेलते हुए तो देखा था, पर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से गायब हो गया और मैंने फिर उसे उस दिन से कभी नहीं देखा। मैंने पुलिस पे तो रिपोर्ट भी लिखाई, पर उसका कहीं कोई पता ही नहीं चला। फिर मैं कहता हूँ ओ ये तो बहुत बुरा हुआ, और फिर मैं बाहर देखता हूँ तो बारिश थम चुकी थी और तभी मैं वहाँ से चला जाता हूँ और मैं वहाँ से जाने लगता हूँ। पर मुझे चाचा की बातों पे कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो हमेशा रुक रुक के और थोड़े डरे सहमे से बोल रहे थे। मुझे पता था कि चाचा कुछ झूठ ही बोल रहे थे, पर मुझे क्या, मैं अपने घर चला जाता हूँ। मैं एक दिन अपने जॉब से काम करके रात को 1 बजे घर आ रहा था और उसी समय मैंने देखा कि चाचा जंगलों में किसी से बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं चाचा का घर उस रास्ते से साफ साफ दिखता था। मैंने देखा तो लग रहा था कि वहाँ पे कोई खड़ा है, क्योंकि बस चाचा अकेले ही बात कर रहे थे और वहाँ पे कोई नहीं दिख रहा था। मैं धीरे धीरे वहाँ पे जाने लगा, पर वहाँ पे बस चाचा के अलावा और कोई नहीं था। मैं ज़्यादा ही नज़दीक पहुँच चुका था और तभी चाचा की नज़र मुझ पे चली जाती है। वो सीधे बात करना छोड़ करके अपने घर की ओर चले जाते हैं। मैं उधर से कहता ही रह जाता हूँ, चाचा चाचा रुको, पर चाचा मेरी बात कुछ नहीं सुन रहे थे। बस जाके अपने दरवाजे को लगा दिया। मैंने बेल भी बहुत बजाई, पर चाचा ने दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चाचा पागल हैं, लेकिन कल तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे, चाचा पागल तो नहीं हो सकते। मैंने धीरे धीरे पीछे जाके चाचा के ही एक रूम के खिड़की से अंदर देखना चाहा, तो चाचा उसी आगे वाले दरवाजे के पास दरवाजे की ओर चिपक के खड़े हुए थे, जैसे कि मैं दरवाजे की ओर से आ ना जाऊं। वो डरे हुए थे, उनके सर से पसीना साफ साफ टिपकता हुआ दिख रहा था। मैं इस बार खिड़की से आवाज़ लगाता हूँ, चाचा दरवाज़ा तो खोलो। क्यों लगा दिया? पर चाचा इधर आते हैं और इधर की भी खिड़की को लगा देते हैं। मैं इस चीज़ को सोच के तंग में फंस चुका था कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। कोई आ रहा है और खिड़की लगा दिया, दरवाज़ा भी लगा दिया, और ये किसके साथ बात कर रहे थे? कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन था। और तभी मैं फिर अपने घर की ओर वापस से चला जाता हूँ। पर जो घटना मेरे साथ कई बार हो चुकी थी पहले, कि पीछे किसी का साया दिखना, वो शुरू हो चुका था। अब फिर से मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मेरे कानों में कुछ बोलना चाहता है, या फिर कोई मेरे पास आके चीख रहा है। मैं फिर से उससे तंग होने लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा। पर मुझे याद आया कि इससे एक ही आदमी बचा सकता है, वो था मेरा दोस्त। मैं फिर वहीं पे गया और उस दोस्त को बताया। तुरंत बाबा आए और बाबा फिर से मेरे साथ कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगे। पर इस बार कुछ ऐसा हुआ जो मेरे घर में एक काला साया घूमने लगा और सीधे घर के कोने में आके बैठ गया।
बाबा ने उसको पूछा, तुम कौन हो और तुम क्यों यहाँ पे इसको तंग करने के लिए आए हो। वो जो बोलता है उसे सुन करके हम तीनों ढंग में पड़ जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। उसने ऐसा क्या बोला था जिसे देख करके हम तीनों डर चुके थे। इसे सुनने के लिए तीसरी पार्ट ज़रूर सुनिएगा। तो अभी ये कहानी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।